नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे एक पाद स्कंदासन को कैसे करना है और किन इक्विपमेंट्स के साथ आपको इसका अभ्यास करना है। और मीन्स आज हम इस विषय पर फोकस करेंगे कि आपकी इनर थाइस कैसे ओपन होगी। अगर इनर थाइस ओपन होती है तभी आप स्कंदासन आप कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे जब बिगनर में हैं या इंटरमीडिएट में हैं, आप इस प्रकार से बैठिए और पहले तो बटरफ्लाई आप प्रतिदिन किया करें। इस तरीके से आपको ऐसे बटरफ्लाई करना है। अब किसी किसी की बटरफ्लाई है ना बहुत डिस्टेंस में होती है, मीन्स हील्स और पेरिनियम टच नहीं होते हैं। तो आप जब करते रहेंगे इस तरीके से, फिर धीरे धीरे आप जब हील को अपने पेरिनियम से ऐसे टच करने लगते हैं तो आपकी जो इनर थाइस है अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही आप मीन्स स्कंदासन करते हैं। ऐसे इस तरीके से आपको स्कंदासन ये जो होता है ऐसे आप करते हैं। इसका एडवांस लेवल अभी हम आगे बताएंगे। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन ये अभ्यास करना है, मीन्स 3 से 5 मिनट प्रतिदिन डेली अभ्यास किया करें। फिर जब ये पेरिनियम से लगने लगे फिर आप इस तरीके से ब्लॉक्स या ब्रिक्स का आप ले लीजिए और उसको ऐसे पैरों के नीचे रख लीजिए और पेरिनियम से लगाइए और फिर इसको अप एंड डाउन कीजिए। ऐसे आपको ये अपने टू जो है पंजे इनको लॉक करके रखना है और इनको नीचे की ओर खींचना है। फिर एक हाथ से आप लॉक कीजिए, ऐसे पुश कीजिए। जब एक ब्रिक्स पर ये आपके मूवमेंट्स आ जाते हैं फिर आप दूसरा ब्रिक्स ले लीजिए और दूसरे ब्रिक्स को भी ऐसे ही रखिए और खींचिए और फोरहेड लगाइए। ऐसे आप कि ये धीरे धीरे नी से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इनर थाइस अच्छे से आपकी ओपन होती है। फिर दूसरा जो अभ्यास है, दूसरे अभ्यास में आपको ये जो ब्रिक्स हैं इनमें थोड़ा डिस्टेंस रख लीजिए आप शोल्डर से अधिक, और ब्रिक्स को अपने मीन्स पैर जो है ब्रिक्स के ऊपर ऐसे रख लीजिए और दोनों हाथों को ऐसे अप करते हुए फुल बॉडी फ्रंट खींचिए और फोरहेड फ्लोर से लगाइए ऐसे इस तरीके से। ऐसे ये ये जिससे कि आप जब फोरहेड लगाते हैं तो आपकी ये जो इनर थाइस हैं पूरी खिंचा रही है चारों साइड्स की, जिससे इसकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आसन को आप एक लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं। जब आप आसन को होल्ड करते हैं तभी आप उसको फिनिशिंग दे सकते हैं, एक अच्छा आसन बना सकते हैं स्थिरता एकाग्रता वाला, है ना। तो यह अभ्यास आपको 10 से 20 बार आपको प्रतिदिन करना है। फिर आपको जो दूसरा, अब हम तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तीसरे अभ्यास में आपको ये ब्रिक्स आप ले लीजिए और इन्हें स्टैंड ऐसे रख लीजिए और रखने के बाद आप इसे सूर्य नमस्कार की 4th स्टेप असुंचालासन में आ जाइए और अप एंड डाउन कीजिए। इस तरीके से अप एंड डाउन कीजिए। जितना आप बॉडी को यहाँ खींचेंगे आप देखेंगे ये धीरे धीरे आपकी इनर थाइस ओपन होगी और बैक की यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लंबर रीजन से बढ़ेगी और थाइस मसल स्ट्रेच होंगी। ये आपको 20 टाइम्स आपको एक एक पैर से ऐसे प्रतिदिन करना है। आप प्रतिदिन कीजिए, आपके धीरे धीरे ऐसे परफेक्ट आसन हो जाएंगे कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बस अभ्यास प्रतिदिन का होना चाहिए। ये तीसरी स्टेप ये होती है। और फिर आप चौथी स्टेप में आपको क्या करना है, आपके घर में इस प्रकार की चेयर होंगी तो इस चेयर को ऐसे रख लीजिए और रखने के बाद ऐसे आप बैठ जाइए और दोनों पैरों को चेयर के ऊपर ऐसे रख दीजिए। अब चेयर के जो बीच का जो सेंटर हिस्सा है उसे पकड़ लीजिए और पहले आप इस तरीके से मूव कीजिए बॉडी को, ये इस तरीके से ऐसे मूव कीजिए, क्योंकि जब आप इन करेंगे हेड को इन करेंगे तभी इस पैर को मीन्स नेक के पीछे लेकर के जा पाते हैं। जब बिगनर में आपको चेयर का ये ऊपरी भाग को पकड़ना है, फिर धीरे धीरे जब आप यहाँ तक आप पहुँचने लगते हैं इस तरीके से,
फिर आप चेयर के ऐसे पैर को पकड़ लीजिए और बॉडी को खींचिए, होल्ड कीजिए इस तरीके से 10 काउंट होल्ड कीजिए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन 2 से 3 बार 5 बार इसका अभ्यास आप कीजिए। ये 4 अभ्यास आपको प्रतिदिन आपको करने हैं। फिर आपका जो 5वां अभ्यास है लास्ट, आपको क्या करना है, राइट पैर उठाइए, राइट पैर का हाथ अपने नी पर रखिए और लेफ्ट से अपने पंजे को पकड़िए। इसे फ्रंट एंड बैक लेके जाइए इस तरीके से। ऐसे ये 20 टाइम्स कीजिए कम से कम प्रतिदिन। इस तरीके से आप खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। जब फुल स्ट्रेच होने लगे फिर आप अपने मीन्स अपर आर्म्स पर, बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर अपने पैर को ऐसे रखिए और पीछे खींचिए इस तरीके से और होल्ड कीजिए ऐसे। आप देखें ये पूरा ओपन हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से भी करना है ऐसे, इस तरीके से ये फुल फ्रंट एंड बैक लेकर जाइए। ये बहुत ही इजी वे है और बहुत ही सरल टेक्निक के साथ आप आसनों को ऐसे तैयार कर सकते हैं। बस लेकिन आप शर्त इस बात की है कि आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है ना। अब ये 5 अभ्यासों के माध्यम से आप स्कंदासन बहुत ही अच्छा कर लेते। जितनी आपकी ये इनर थाइस खुल जाती है और उतनी ही जल्दी आप आसन को करने लग जाते हैं। अब देखिए फाइनल हम आसन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप दंडासन में ऐसे बैठ जाइए, ऐसे सीधे बैठते हैं दंडासन में। फिर आपको जो भी पहला पैर कंफर्टेबल लगे आप पहले उससे अभ्यास किया करें। अनकंफर्टेबल, एक बॉडी हमारी कंफर्टेबल, एक अनकंफर्टेबल हमेशा रहती। एक साइड की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक की कम रहती। उसको पैरेलल लाने के लिए आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है ना। तो इस तरीके से आप पैर को, अपने राइट पैर को उठाइए और राइट पैर को उठाने के बाद आप लेफ्ट हाथ से उसके पंजे को ऐसे नीचे साइड से पकड़िए। ऐसे ऊपर साइड से ऐसे नहीं पकड़ना, आप नीचे साइड से उसे सपोर्ट दीजिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो हाथ नी पर रखा है, अपना जो दायां हाथ है मीन्स राइट हैंड, उसको पैर के नीचे रखिए इस तरीके से। ऐसे नीचे रखना है और नीचे से उसकी काफ्स को पकड़ना है। राइट पैर के काफ्स मसल्स मीन्स पिठली को पकड़ लीजिए और स्पाइन स्ट्रेट कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप पुश कीजिए ऐसे पैर को। जो बिगनर फॉर्म में है तो उनका पैर समथिंग स्टार्टिंग में यहाँ तक आएगा या फोर हेड तक टच होगा, ठीक है। यहाँ पर लॉक कीजिए, होल्ड कीजिए। फिर सेकेंड टाइम से आप अभ्यास कीजिए और नीचे यहाँ पर होल्ड कीजिए ऐसे। फिर थर्ड टाइम अभ्यास कीजिए, फिर धीरे धीरे ऐसे लेकर जाइए सिर तक। फिर फोर्थ टाइम ऐसे खींचिए। अब यहाँ जब खींचेंगे ये पूरी आपकी हैमरेस्टिंग, आपकी मसल्स जो हैं खिंचा रही होंगी, थाइस मसल बहुत स्ट्रेच हो रही होंगी। इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाना है और फाइनल लेवल आपका ये हो जाएगा कि आसन फुल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से ये आपको पैर को ऐसे धकाना है ये, और ये फुल। जब यहाँ अच्छे से बैलेंस आपका आ जाता है तो उत्थित स्कंदासन आप कीजिए ऐसे। ये इससे आपका कोर स्ट्रांग होगा, बैलेंसिंग भी आएगी, है ना। इस तरीके से आपको यह स्कंदासन का अभ्यास करना है। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, जो हमने बताया उसका बार बार अभ्यास कीजिए। और अभ्यास करेंगे तभी आप धीरे धीरे आसन को सीख पाते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे पैर से भी आप अभ्यास करेंगे। एकदम आपको पैर नहीं लेकर जाना है, धीरे धीरे उसे लेकर जाइए इस तरीके से। और धीरे धीरे उसे पहले आप ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए और फिर आप ऐसे साइड स्ट्रेट भी कर लीजिए। आप देखिए मेरा पैर कैसे खुल रहा है इस तरीके से, है ना। ये साइड स्ट्रेट कर लीजिए और फिर इसको धीरे से ऐसे पीछे साइड ले जाएं। ये ऐसे खींचिए और ये। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आप बस प्रैक्टिस करके आप प्रतिदिन के अभ्यास से स्कंदासन एडवांस आसनों को सीख सकते हैं। परंतु उसके लिए आप पहले जो छोटे छोटे आसन हैं
उनका सहारा लीजिए। डायरेक्ट आप एडवांस की ओर मत बढ़िए। अगर डायरेक्ट हम बढ़ते हैं तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे शरीर में विकृतियां बढ़ने लगती हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है। आप आसनों का छोटे छोटे सहारे लीजिए और बड़े आसनों को तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए आसन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।